देन आई एम याशना एंड आई एम एन 11th ग्रेडर। तो तुम लोगों के लिए साइंस का पेपर प्रेजेंट कैसे करना है ये थोड़ा बहुत डाउट रहता है तुम्हें, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आई एम गोना टेल यू हाउ यू शुड एक्चुअली प्रेजेंट योर पेपर सो दैट तुम्हारे मार्क्स ना कटें, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, और कैसे इन तीनों पार्ट्स में तुम्हें कैसे आंसर लिखना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। तो पहले किस पे चलें? केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री तुमने पहली बार पढ़ी थी, राइट। सो केमिस्ट्री में अगर तुम देखो तो कुछ ब्रॉडली चीज़ें हैं, जैसे कि पहले तो रिएक्शंस होती हैं, थ्योरी होती हैं और कॉन्सेप्ट्स होते हैं। केमिस्ट्री में डायग्राम बहुत कम ही आते हैं, लास्ट टाइम पे तुम्हें देखने को मिलेंगे कुछ डायग्राम्स जो तुम्हें बनाने पड़ेंगे, बट ओवरऑल राइट नाउ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू इज़ द रिएक्शंस। तो रिएक्शंस कैसे लिखनी चाहिए हमें, प्रेजेंट कैसी करनी चाहिए हमें एग्जाम में, वो जानो। देखो, एक टाइप होता है बैलेंस रिएक्शन लिखो या फिर अनबैलेंस लिखो। अगर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि बैलेंस्ड लिखनी है तो तुम बैलेंस्ड लिखना, और अगर क्वेश्चन में नहीं कहा जा रहा है देन डोंट राइट बैलेंस्ड। एंड अगर तुम्हारे पास एंड में टाइम बचता है देन यू कैन बैलेंस, वो तुम अपना टाइम पास के लिए कर सकते हो, लेकिन टाइम बचाने के लिए आई वुड से अगर स्पेसिफिकली नहीं कहा जा रहा है देन यू शुड राइट जस्ट द रिएक्शन एंड उसके सही तरीके से प्रोडक्ट्स लिखने, उसमें क्या इवॉल्व हो, मतलब हीट क्या निकल रही है या फिर कौन सी गैस रिलीज हो रही है, उसके एरोज को ध्यान में रखना। एंड बैलेंस्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ओके। नाउ जो केमिस्ट्री की थ्योरी होती है उसमें ये सोचते हो तुम लोग, काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं कि बड़ा लिख के आएंगे, मतलब लॉन्ग आंसर लिख के आएंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं। साइंस में एसएसटी की तरह तुम्हें लॉन्ग आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारे आंसर में हर वो एक कीवर्ड है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि इस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन के आंसर को इवनली एक्सप्लेन कर रहा है, और उसमें कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है, मतलब तुमने पूरा अगर प्रोसेस है कोई तो उस प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझा दिया है यूजिंग द कीवर्ड्स, देन तुम्हारा आंसर मोर देन इनफ है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक छोटी सी चीज़ को तुम बढ़ा चढ़ा के लिख के आ जाओगे तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो योर आंसर शुड कंटेन कीवर्ड्स इंपॉर्टेंटली, क्योंकि कीवर्ड साइंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बायोलॉजी, कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इवन दो तुम्हें हर कीवर्ड का मतलब नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें उसको हर जहाँ वो यूज़ होना है वहाँ पर यूज़ करना आ गया देन तुम्हारे लिए मार्क्स लेना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। वन लिटिल पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कि जो आंसर है, ठीक है, जो तुम्हारा आंसर है अगर उसमें तुम एग्जाम्पल लिख सकते हो, अगर वो क्वेश्चन तुमसे एग्जाम्पल मांग रहा है एंड इवन तो नहीं मांग रहा है, अगर तुम वहाँ पर कोई ना कोई दो एग्जाम्पल या एक एग्जाम्पल लिख के आते हो देन श्योरली तुम्हें उस क्वेश्चन के आंसर के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि एग्जाम्पल तुम्हारे आंसर को बहुत ज़्यादा रिच बना देता है और लगता है कि हाँ इस बच्चे को अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर तुम एग्जाम्पल लिख के आते हो क्वेश्चन के बाद तो वो तुम्हारे लिए एक बहुत ही बोनस पॉइंट बन सकता है। एक चीज़ और, कि जो भी रिएक्शंस है ना, जो भी लिखोगे तुम उसे बॉक्स में बंद ज़रूर कर देना, क्योंकि उससे वो अच्छी तरीके से हाईलाइट होती हैं एंड क्लियरली हर एक एलिमेंट को जो भी उस रिएक्शन में यूज़ हुआ है उससे अच्छी तरीके से लिख के आना, मतलब जो भी अल्फ़ाबेट्स है उसे अच्छी तरीके से बना के आना, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बनाना होता है और कुछ लगने लग जाता है टीचर को, फिर वो मार्क्स काट लेता है, तो ऐसा मत करना, अच्छी तरीके से लिख के आना। वैसे रिएक्शन कौन सी बड़ी सी होती है, छोटी सी तो होती है, देन उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके आओ तुम, ओके। नाउ अब पढ़ते हैं फिज़िक्स के ऊपर। तो फिज़िक्स, ठीक है, पहले मैं अगर तुम्हें पहले से वार्निंग दे दूँ, बता दूँ कि तुम्हें फिज़िक्स में अगर फुल मार्क्स चाहिए तो तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस अब सीधे सीधे नहीं आ रहे हैं, दे आर बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कि तुमने कितनी अच्छी तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझा है। इसलिए तुम्हें कॉन्सेप्ट फिजिक्स में बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। नाउ फिजिक्स के आंसर में इतनी लेंथ नहीं देखी जाती है आंसर की, उसमें बस ये देखा जाता है कि हाँ क्वेश्चन में जो पूछा था अगर वो आंसर सही लिखा है देन यू विल गेट फुल मार्क्स, उसमें लेंथ नहीं देखी जाती। तो इतना वो मत सोचना कि यार मेरा छोटा सा आंसर है, अगर तुम्हारे आंसर में क्वेश्चन का जो पूरा जो भी क्वेश्चन ने पूछा था वो है, कीवर्ड्स है, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। डोंट वेस्ट योर टाइम सीइंग द लेंथ। ऑल्सो तुम एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन के आंसर में एग्जाम्पल लिखना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली हर वो चीज़ तुम कर सकते हो ताकि तुम्हें आंसर के पूरे मार्क्स मिल जाएं, लेकिन इतना ओवर भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं कि बड़ा आंसर लिखने से बच जाओ, ठीक है, जहाँ पर कोई चीज़ मिसिंग है, जैसे फॉर मैंने बताया तुम्हें कि अगर बैलेंस ना हो रिएक्शन और तुम्हें ये पूछ रहा हो कि बैलेंस करके दो तो तुम बैलेंस करो, अगर नहीं बोल रहा है देन डोंट वेस्ट योर टाइम बैलेंसिंग द रिएक्शन, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है तो। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली द बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी में कैसे हम अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। बायोलॉजी में क्या होता है, डायग्राम्स, आंसर, थ्योरी, ये तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ नो द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स, किसी भी प्रोसेस का कोई भी कॉन्सेप्ट है उसके कीवर्ड्स जानो, उसके कीवर्ड्स को हाईलाइट करके आओ, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड्स आर वे मोर इम्पॉर्टेंट इन बायोलॉजी। द डायग्राम,
डायग्राम ना ज़्यादा छोटा बनाना है ना ज़्यादा बड़ा बनाना है, इट शुड बी ऑफ मीडियम साइज़। ऑल्सो उसकी लेबलिंग करना तुम्हें परफेक्टली आनी चाहिए, परफेक्टली, ठीक है। उसकी लेबलिंग करना चालू। और अगर तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है ये करके कि भाई डायग्राम नहीं बन रहा है, पहले क्या बनाए बाद में क्या बनाए, तो डायग्राम बनाने का ना एक तरीका होता है। सबसे पहले तो जो डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप जो भी डायग्राम बना रहे हो उसे एक पैटर्न में बनाओ। कि मान लो अगर स्टोमेटा का डायग्राम है तो तुम उसमें पहले अपने हिसाब से गार्ड सेल बना रहे हो, फिर तुम उसकी बाउंड्री बना रहे हो। तो अपने दिमाग में ना एक पूरी लाइन सेट कर लो कि पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। 5-6 बार प्रैक्टिस करोगे एकदम इमेज उतर जाएगी तुम्हें पहले क्या बनाना है। इससे ना क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है डायग्राम बनाने की, और फिर हमें सोचना नहीं पड़ता कि पहले ये बनाए कि ये बनाए कि ये बनाए। और इसकी वजह से हमें बहुत अच्छी तरीके से याद भी रहता है उसकी लेबलिंग वगैरह, ठीक है ना। जो आंसर होता है बायोलॉजी के, वो तुम सोचते हो कि भाई वो तो भाई थ्योरी है पूरी, वो तो लिख देंगे रामायण की तरह। नो, बायोलॉजी के आंसर का ना वैसे भी टीचर इतना इंटरेस्ट लेता नहीं है कि भाई पूरा पैराग्राफ पढ़े। बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो, लिखो। बायोलॉजी के आंसर को जितना बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे तुम्हारे लिए भी ईजी रहेगा ये जानना कि तुमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। टीचर के लिए भी आसान रहेगा, तुम्हारे जो आंसर है उसे अच्छी तरीके से पढ़ना, उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितना टीचर को कम परेशान करोगे उतना तुम्हारे लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो तुम बुलेट पॉइंट्स में लिखना स्टार्ट कर दो अपने आंसर्स को, ठीक है, ताकि सारा जो पार्ट है वो जल्दी भी कंप्लीट हो जाए एंड बहुत ही नीट एंड क्लीन भी लगे। एंड लास्ट स्टेप, जब तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो जाए, टेक अ पेंसिल, टेक अ स्केल, अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड डायग्राम के नीचे उसका नाम भी लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बहुत सारे नहीं भी लिखते हैं, डायग्राम बना दिया बस हो गया, उसके नीचे लिखो अगर स्टोमेटा का डायग्राम है उसके नीचे लिखो डायग्राम ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अपने पेपर को बहुत बेहतरीन बना सकते हो। ज़्यादा एफर्ट्स भी तुम्हें अपने डालने नहीं पड़ेंगे। और अगर तुम्हें आदत पड़ गई ना इस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करने के लिए, तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा बचाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो पैराग्राफ लिखते चले जाते हैं, ये लिखते चले जाते हैं, सोचते हैं कि यार आंसर इतना बड़ा लिख लिया तभी कॉन्फिडेंट नहीं है। तो तुम अगर ये पूरा फॉलो करते हो ना, तुम्हारे लिए ये एक बहुत ही बड़ा चेंज ला सकता है। तुम्हारे मार्क्स इतने जल्दी बढ़ेंगे ना, तुम सोच भी नहीं सकते। सो आई थिंक या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड